हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स देखने वाले हैं। हर एग्जाम में इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है, इसलिए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। मॉर्फिन सल्फेट कम्स अंडर विच शेड्यूल ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट? एक्स, के, एच और जी। मॉर्फिन सल्फेट कम्स अंडर विच शेड्यूल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट? तो किस में आता है मॉर्फिन? तो मॉर्फिन आता है शेड्यूल एक्स में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल एक्स में आता है मॉर्फिन सल्फेट। शेड्यूल एक्स होता है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए। अभी आप मुझे बताएंगे एनडीपीएस एक्ट कब पास हुआ था? नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट कब पास हुआ था? तो ये पास हुआ था 1985 में। NDPS Act was passed in 1985 and it came into force in 1993. ये पास हुआ था 1985 में and it came into force in 1993. Then ये शेड्यूल के होता है लिस्ट ऑफ ड्रग्स exempted from certain manufacturing provisions. लिस्ट ऑफ ड्रग exempted from certain manufacturing provision आता है शेड्यूल के में। शेड्यूल एच होता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए, ड्रग्स दैट कैन बी सोल्ड ओनली अगेंस्ट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये आता है शेड्यूल एच में। एंड शेड्यूल जी होता है ड्रग्स विच आर गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन। जो ड्रग मेडिकल सुपरविजन के अंडर दिए जाते हैं उनके लिए आता है शेड्यूल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स इंक्लूडेड शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग्स? शेड्यूल एफ, शेड्यूल एम, शेड्यूल जी और शेड्यूल पी। तो किसमें आता है शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग्स? तो ये आता है शेड्यूल पी में। शेड्यूल पी होता है शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग के लिए एंड शेड्यूल P1 होता है पैक साइजेस के लिए। अभी आप मुझे बताएंगे शेड्यूल एफ में क्या आता है? तो शेड्यूल एफ होता है ब्लड बैंक्स के लिए। ब्लड बैंक्स कम्स अंडर शेड्यूल एफ। शेड्यूल एम होता है जीएमपी प्रैक्टिसेस के लिए। रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एम। एंड अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा शेड्यूल जी होता है ड्रग्स टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द शेड्यूल इन विच द फैक्ट्री प्रीमाइसेस मस्ट कंप्लाई। एम, ओ, पी और एन। नेम द शेड्यूल इन विच द फैक्ट्री प्रीमाइसेस मस्ट कंप्लाई। तो ये भी अभी हमने देखा जीएमपी के लिए होता है शेड्यूल एम। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एम। शेड्यूल ओ होता है डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के लिए एंड शेड्यूल पी होता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। P1 होता है पैक साइजेस ऑफ ड्रग्स के लिए। देन शेड्यूल एन में क्या आता है? तो एन में होता है लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट्स फॉर इफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर इफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी आता है शेड्यूल एन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स एंड सॉल्यूशंस इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एम, शेड्यूल एफ, शेड्यूल ओ और शेड्यूल पी। तो किसमें आता है स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स एंड सॉल्यूशंस? तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के लिए होता है शेड्यूल एफ। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल एफ होता है फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। शेड्यूल एम होता है जीएमपी रिक्वायरमेंट्स के लिए। शेड्यूल ओ होता है डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के लिए। शेड्यूल पी में आता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लिनिकल ट्रायल्स डिटेल्स आर गिवन इन शेड्यूल ए, शेड्यूल एम, शेड्यूल के और शेड्यूल वाई। द क्लिनिकल ट्रायल्स डिटेल्स आर गिवन इन। तो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए होता है शेड्यूल वाई। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल वाई में आता है क्लिनिकल ट्रायल्स। देन शेड्यूल के होता है लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल एस रेफर्स टू द स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स, द स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स, द स्टैंडर्ड्स फॉर बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट, द स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स। तो क्या आता है शेड्यूल एस में? तो शेड्यूल एस होता है स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स के लिए। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स आते हैं शेड्यूल एस में। देन स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स आते हैं शेड्यूल वी में। स्टैंडर्ड्स फॉर बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए होता है शेड्यूल सी एंड C1 एंड स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स आते हैं शेड्यूल ओ में। ठीक है, देन शेड्यूल सी होता है पेरेंटल ड्रग्स के लिए एंड शेड्यूल C1 होता है नॉन पेरेंटल ड्रग्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Standards for surgical dressings are given in Schedule F3, Schedule F2, Schedule FF और Schedule H। तो किसमें आता है स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स? तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स आते हैं शेड्यूल F2 में। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल F2 होता है सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए। शेड्यूल F3 होता है अम्बिलिकल टेप्स के लिए। शेड्यूल FF होता है फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस एंड शेड्यूल H होता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Schedule M1 of Drugs and Cosmetic Act 1940 and Rules 1945 deals with allopathic medicine, homeopathic medicines, medical devices और cosmetics। Schedule M1 of Drugs and Cosmetic Act 1945। तो Schedule M1 किसके लिए होता है? तो Schedule M1 होता है होम्योपैथिक के लिए। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए होता है Schedule M1। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल एम होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इसमें M1 होता है फॉर होम्योपैथिक मेडिसिन। ये मेडिकल डिवाइसेस आते हैं शेड्यूल M3 में। मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग आती है शेड्यूल M3 में एंड कॉस्मेटिक्स के लिए होता है शेड्यूल S। नेक्स्ट क्वेश्चन। रीपैकिंग लाइसेंस आर ग्रांटेड इन ड्रग्स स्पेसिफाइड इन फॉलोइंग शेड्यूल्स एक्सेप्ट शेड्यूल X, शेड्यूल C एंड C1, शेड्यूल H और शेड्यूल O। रीपैकिंग लाइसेंसेस आर ग्रांटेड इन ड्रग्स स्पेसिफाइड इन फॉलोइंग शेड्यूल एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन से शेड्यूल के लिए रीपैकिंग लाइसेंसेस इशू नहीं करते? तो शेड्यूल C एंड C1 के लिए रीपैकिंग लाइसेंस आर नॉट ग्रांटेड। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल C एंड C1 के लिए रीपैकिंग लाइसेंसेस इशू नहीं करते। शेड्यूल X होता है एनडीपीएस के लिए, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए होता है शेड्यूल X एंड एनडीपीएस एक्ट वाज पास्ड इन 1985। शेड्यूल H में आते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, शेड्यूल O में आते हैं डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। द आयुर्वेदिक एंड यूनानी पॉइजन्स आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग शेड्यूल शेड्यूल F, शेड्यूल G, शेड्यूल Y और शेड्यूल E1। तो किसमें आते हैं आयुर्वेदिक एंड यूनानी पॉइजन्स? तो आयुर्वेदिक एंड यूनानी पॉइजन्स आते हैं शेड्यूल E1 में। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। E1 होता है आयुर्वेदिक एंड यूनानी पॉइजन्स के लिए एंड E होता है एलोपैथिक पॉइजन्स के लिए। लिस्ट ऑफ एलोपैथिक पॉइजन्स आर गिवन इन शेड्यूल E। शेड्यूल F होता है ब्लड बैंक्स एंड प्लाज्मा के लिए। शेड्यूल G होता है ड्रग टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली एंड Y होता है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। The standard for mechanical contraceptives are given in Schedule H, Schedule R, Schedule T और Schedule U। तो किसमें आता है स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स? तो मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आता है शेड्यूल R में। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। शेड्यूल R होता है फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। शेड्यूल H होता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए। देन अभी आप मुझे बताएंगे शेड्यूल T किसके लिए होता है, क्या आता है शेड्यूल T में? तो शेड्यूल टी होता है जीएमपी फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। जीएमपी फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स आर गिवन इन शेड्यूल टी। शेड्यूल यू होता है एनालिटिकल रिकॉर्ड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी सोल्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली आर कंटेंट्स इन शेड्यूल H, शेड्यूल G, शेड्यूल J और शेड्यूल C। लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी सोल्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। तो ये होते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, ये आते हैं शेड्यूल H में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल G होता है ड्रग्स विच आर गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली। शेड्यूल J किसके लिए होता है? तो शेड्यूल J होता है लिस्ट ऑफ डिसीजेस विच ड्रग कैनॉट क्लेम टू क्यूर। इनक्यूरेबल डिसीजेस के लिए होता है शेड्यूल J। लिस्ट ऑफ डिसीजेस विच ड्रग कैनॉट क्लेम टू क्यूर। शेड्यूल C होता है बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए। बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए होता है शेड्यूल C। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड बैंक्स कम्स अंडर शेड्यूल P, शेड्यूल F, शेड्यूल D और शेड्यूल G। तो किसमें आते हैं ब्लड बैंक्स? तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, ब्लड बैंक्स के लिए होता है शेड्यूल F। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल P में आता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, शेड्यूल P1 में आता है पैक साइज ऑफ ड्रग। देन अभी आप मुझे बताएंगे शेड्यूल D किसके लिए होता है? शेड्यूल डी में क्या आता है? तो शेड्यूल डी में आता है लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंपोर्ट प्रोविजन। लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंपोर्ट प्रोविजन के लिए होता है शेड्यूल डी। हमने देखा है शेड्यूल के में क्या आता है? तो शेड्यूल के होता है लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोविजन एंड शेड्यूल डी में आता है लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंपोर्ट प्रोविजन।
ठीक है। देन शेड्यूल जी किसके लिए होता है? तो ड्रग्स विच आर गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आर प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल जी, शेड्यूल एम, शेड्यूल पी और शेड्यूल एस। तो जीएमपी के लिए होता है शेड्यूल एम, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल एस होता है कॉस्मेटिक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, requirement for running a pharmacy are described in the following schedule of drugs and cosmetic act. Requirement for running a pharmacy, शेड्यूल सी, शेड्यूल डी, शेड्यूल एन और शेड्यूल पी। तो किसमें आता है रिक्वायरमेंट्स फॉर रनिंग ए फार्मेसी? तो लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर इफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी के लिए होता है शेड्यूल एन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल एन में आता है लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर इफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। शेड्यूल सी होता है बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए। शेड्यूल डी अभी हमने देखा था, लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंपोर्ट प्रोविजन। लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंपोर्ट प्रोविजन के लिए होता है शेड्यूल डी। शेड्यूल पी में आता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, The words caution it is dangerous to take this preparation except under medical supervision is a statutory labeling requirement for शेड्यूल सी, शेड्यूल जी, शेड्यूल एच और शेड्यूल एक्स। तो किसकी स्टैट्यूटरी लेबलिंग रिक्वायरमेंट होती है? इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। तो मेडिकल सुपरविजन के लिए होता है शेड्यूल जी, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल जी होता है ड्रग्स विच आर गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल सी इज रिलेटेड टू लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, लिस्ट ऑफ होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स, लिस्ट ऑफ एलोपैथिक प्रोडक्ट्स, लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। तो किसके लिए होता है शेड्यूल सी? क्या आता है शेड्यूल सी में? तो शेड्यूल सी होता है बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, The list of drugs to be sold on the prescription of registered medical practitioner only are contained in शेड्यूल एच, शेड्यूल जी, शेड्यूल जे और शेड्यूल सी। तो किसमें आता है लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी सोल्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली? तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आते हैं शेड्यूल एच में, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइजनस ड्रग्स आर कवर्ड इन शेड्यूल ई, शेड्यूल एफ, शेड्यूल वाई और शेड्यूल एच। कौन सा शेड्यूल होता है पॉइजनस ड्रग्स के लिए? तो शेड्यूल ई इज फॉर पॉइजनस ड्रग्स, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लिस्ट ऑफ एलोपैथिक पॉइजन्स आर गिवन इन शेड्यूल ई एंड शेड्यूल ई1 में आता है आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी पॉइजनस सब्सटेंसेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल डी इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रेफर्स टू लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस, स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोविजन, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंपोर्ट प्रोविजन। तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। शेड्यूल डी होता है लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंपोर्ट प्रोविजन, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंपोर्ट प्रोविजन के लिए होता है शेड्यूल डी। एंड अभी आप मुझे बताएंगे लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोविजन के लिए कौन सा शेड्यूल होता है? तो लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोविजन के लिए होता है शेड्यूल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, no repacking license is issued to schedule C drugs, schedule G drug, schedule E drugs, schedule H drugs. No repacking license is issued to, तो repacking licenses issue नहीं करते schedule C drugs के लिए, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड शेड्यूल सी में आते हैं बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड इनके लिए रिपैकिंग लाइसेंस इशू नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, List of ailments and diseases that a drug should not claim to cure is given in schedule G, J, C or H. List of ailments and diseases that a drug should not claim to cure. तो ये आता है शेड्यूल जे में, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल जे होता है लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड डिसीजेस दैट ए ड्रग शुड नॉट क्लेम टू क्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, List of drugs which can be marketed under generic names only is given in schedule X, W, U or S. List of drugs which can be marketed under generic names only. तो जेनेरिक नेम्स के लिए होता है शेड्यूल W, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। शेड्यूल W में आता है लिस्ट ऑफ ड्रग्स which can be marketed under generic names only. शेड्यूल X होता है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए।
शेड्यूल यू होता है एनालिटिकल रिकॉर्ड्स के लिए, शेड्यूल एस होता है कॉस्मेटिक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर इफिशिएंट रनिंग ऑफ ए फार्मेसी इज गिवन इन शेड्यूल एम, एन, सी और आर। तो किसमें आता है लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर इफिशिएंट रनिंग ऑफ ए फार्मेसी? तो ये आता है शेड्यूल एन में। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल एन में होता है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर द इफिशिएंट रनिंग ऑफ ए फार्मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, requirements and guidelines on clinical trials for import and manufacturing of new drugs are given in which schedule? V, Y, W और X? Requirements and guideline on clinical trials, तो clinical trials के लिए आता है शेड्यूल Y। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल Y में आता है clinical trials। शेड्यूल V में क्या आता है? तो शेड्यूल V होता है पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी ड्रग्स के लिए। पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन आते हैं शेड्यूल वी में। शेड्यूल डब्ल्यू किसके लिए होता है? तो शेड्यूल डब्ल्यू होता है लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच कैन बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम्स ओनली। लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच कैन बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम्स ओनली इज गिवन इन शेड्यूल डब्ल्यू। शेड्यूल एक्स होता है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए। देन एनडीपीएस एक्ट बना था 1985 में एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1993। अभी आप मुझे बताएंगे एनडीपीएस कंसल्टेटिव कमिटी में कितने मैक्सिमम मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं? मैक्सिमम मेंबर्स प्रेजेंट इन एनडीपीएस कंसल्टेटिव कमिटी। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है मैक्सिमम मेंबर्स प्रेजेंट इन एनडीपीएस कंसल्टेटिव कमिटी। तो ये होते हैं 20 मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं एनडीपीएस कंसल्टेटिव कमिटी में। ठीक है। Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.